स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने कल सदिशों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सदिशों के संयोजन के नियम। सदिशों के संयोजन के नियम। ठीक है, सदिशों के संयोजन के नियम। तीन नियम अपने पास। एक है त्रिभुज नियम, पहला नियम है वो अपने पास त्रिभुज नियम। दूसरा जो नियम है अपने पास समांतर चतुर्भुज नियम। और तीसरा जो अपने पास नियम हो वो है बहुभुज नियम। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करें त्रिभुज नियम के बारे में। त्रिभुज नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, देखो जो मैं बोल रहा हूं वो देखो, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं के क्रम में हो, ये अपने पास ए वेक्टर है, दूसरा सदिश अपने पास इस क्रम में है बी वेक्टर हो गया, दोनों एक ही क्रम में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को किन्हीं एक ही क्रम में या एक ही दिशा में निरूपित करें तो तीसरा जो सदिश होगा वो तीसरी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करेगा, निरूपित करेगा, और क्रम क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये अपने पास रिजल्टेंट परिणामी सदिश है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। दोबारा से सुन लो, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो नियम है अपने पास समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, देखो ये अपने पास कोई ए वेक्टर सदिश है, कोई क्या है, पी वेक्टर सदिश मान लेते हैं, पी वेक्टर सदिश है, ये अपने पास क्यू वेक्टर सदिश है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को क्या करें, प्रदर्शित करें, जो इनसे निकलने वाला, जो कटान बिंदु से निकलने वाला सदिश होगा वो इनके परिणामी को क्या करेगा, निरूपित करेगा, आर वेक्टर। तो इसको मिलाएंगे अपन, इसको मिला दिए, ये क्या होगा अपने पास समांतर चतुर्भुज, ये पी क्यू वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास पी वेक्टर हो जाएगा। ये मान लिया अपन ने कितना, थीटा कोण पर। तो देखो थोड़ा चित्र सही नहीं बना अपने पास, तो अपन इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा समझने में आसानी रह जाएगी। ये पी वेक्टर हो गया अपने पास, ये क्यू वेक्टर, ये अपने पास रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। क्या हो गया, आर वेक्टर। ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया डी। अपन ने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से डाल दिया लंब, इसको पॉइंट दे दिया ई। ये कोण एल, जो परिणामी सदिश है वो अल्फा कोण से जा रहा है, और ये कोण अपन ने मान लिया थीटा है। ठीक है, अब देखो यदि अपन त्रिभुज की बात करें अपन ट्राइंगल की बात करें, ए सी ई, ट्राइंगल ऑफ ए सी ई में परिणामी सदिश आर का मान निकालना है, तो अपन ट्राइंगल ए सी ई में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, आर ए सी तो क्या है अपने पास आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए ई देखो क्या है अपने पास ए बी प्लस में बी, ये ए ई है अपने पास, ये ए ई है, दो भागों में लिख लें, ए बी प्लस में बी, तो ए बी प्लस में बी ई का होल स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं अपन एक। अब त्रिभुज, अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, क्योंकि ये पी वेक्टर है, ये क्या है पी वेक्टर है, ये क्या है क्यू वेक्टर। तो ट्राइंगल ऑफ बी सी ई में, ट्राइंगल बी सी की बात करें, अगर अपन बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, देखो एल एल बटे के ए, ये साइन कोस टेन। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपने पास, लंब क्या है, ये है अपने पास लंब, तो लंब क्या होगा सी ई अपॉन लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है अपने पास, ये है क्या है बी सी, तो साइन सी ई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, बी सी का मान क्या है क्यू,
तो क्या हो जाएगा अपने पास क्यू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि जो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से जो अपन ने इक्वेशन निकाली है, तो देखो ए बी का मान पता है, ए बी का मान कितना अपने पास पी वेक्टर, बीई का मान नहीं पता तो अपन बीई का मान निकालेंगे, सीई का मान नहीं पता तो अपन सीई का मान निकालेंगे। तो सीई का तो मान अपन ने यहाँ से निकाला, सीई बराबर क्या आया अपने पास क्यू साइन थीटा आया। ठीक है, अब देखो निकालने गए, अभी इसी ट्राइंगल में दोबारा से अपन किसका मान निकालेंगे, बीई का मान, बीसीई में, ट्राइंगल बीसीई में जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखो, क्या निकालेंगे, बीई का मान निकालना, रख दिया ऊपर, पता किसका मान है उसको नीचे रखो, किसका मान पता है बीसी का, किसका मान पता है बीसी का। देखो क्या बन गया, बीई क्या है अपने पास, बी ही अपने पास आधार, और बीसी क्या है कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या बन गया कोस थीटा, क्या बन गया कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास आया बीई बराबर बीसी का मान क्या है क्यू, क्या बन गया क्यू कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 और ये क्या हो गई 3। तो इक्वेशन 1 व 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आर स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है पी, ए बी का मान क्या है अपने पास पी, इसका मान बी का मान क्या है क्यू कोस थीटा, प्लस में क्यू कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में सी का होल स्क्वायर, सी का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab को 2ab प्लस में क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अपन क्या ले लेंगे, क्यू स्क्वायर क्या ले लें कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2p क्यू कोस थीटा, 2p क्यू क्या आ गया अपने पास कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो 2p साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कोस थीटा, या आर बराबर आ जाएगा अपने पास रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये परिणामी सदिश का क्या है, ये है अपने पास परिणामी सदिश का परिमाण है, परिणामी सदिश का क्या है परिमाण है। यदि अपने को इसकी दिशा ज्ञात करनी हो तो दिशा करने के लिए ट्राइंगल ए सी ई में जाएंगे अपन, ट्राइंगल कौन से में जाएंगे अपन ए सी ई में जाएंगे, क्योंकि अपने को ये अल्फा का मान निकालना है। तो ट्राइंगल हमेशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेंगे, दिशा ज्ञात करने के tan, और क्या है अल्फा बराबर क्या है सी ई अपॉन क्या बनेगा ए, क्योंकि लायल एल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो क्या बन गया सी ई का मान सी ई अपॉन ये क्या लिखेंगे ए बी प्लस में बी लिखेंगे, इसको ए को तोड़ लेंगे तो ए बी प्लस में बी tan अल्फा बराबर इसका मान क्या है सी का मान क्या है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस में क्यू कोस थीटा हो जाएगा इसका मान, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस में क्यू कोस थीटा। ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या आ गई दिशा आ गई अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या आ गई दिशा आ गई है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो नियम है अपने पास क्या है बहुभुज का नियम है। तीसरा जो नियम है वो क्या है अपने पास बहुभुज का नियम है। क्वेश्चन इसके भेजे थे पीडीएफ में, वो क्वेश्चन यदि कोई नया समझ में आए तो पर्सनल नंबर पे क्या कर देना आप भेज देना, आपको क्या कर दिए जाएंगे समझा दिए जाएंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आए वो भेज देना, वो आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो बुक के अंदर कोई क्वेश्चन हो जो नहीं हो तो पूछ लेना। ठीक है, देखो बहुभुज का नियम मतलब यदि अपने जैसे कोई पेंटागन बना हुआ है 5 भुजाओं वाला या 6 भुजाओं वाला कुछ भी बना हुआ है तो उसको ज्ञात करेंगे किस प्रकार से। देखो ये अपने पास मान लिया कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। ठीक है, अब देखो सभी इसी दिशा में एक ही दिशा में क्या हो रहे हैं, एक ही क्रम में क्या हो रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो अगर मैं यहाँ से लेकर कोई परिणामी खींचूं आर डैश खींच दिया, मैंने क्या खींच दिया आर डैश खींच दिया, तो देखो त्रिभुज नियम लगाएंगे अपन,
दो सदिश एक ही दिशा में तो तीसरा विपरीत दिशा में, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर त्रिभुज नियम से। अब देखो ये देखो आर डैश वेक्टर इस दिशा में, सी वेक्टर इस दिशा में, यदि मैं एक और इनका परिणामी बना दूं यहाँ पर, तो ये मैं आर डबल डैश कर दूं, तो आर डबल डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर डैश प्लस में सी, और आर डैश का मान क्या है मेरे पास ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और ये क्या हो गया सी वेक्टर हो गया। अब तीसरा देखो ये क्या है ई वेक्टर, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा। मतलब इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक सदिश किसी बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में क्या कर रहे हैं प्रदर्शित, एक ही क्रम में जा रहे हैं, एक ही क्रम में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद कौन सी भुजा करेगी, ये बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को क्या करेगी प्रदर्शित, ये ई वेक्टर है वो क्या करेगा परिणामी सदिश को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। ये तो था अपने पास सदिशों का संयोजन, क्या था सदिशों का संयोजन। अब देखो अपने पास है सदिशों का वियोजन, क्या है सदिशों का वियोजन। तो देखो सदिशों का वियोजन दो प्रकार से होता है, एक द्विविमीय में 2D के अंदर है अपने पास, और एक 3D के अंदर है, दूसरा अपने पास 3D के अंदर है। ठीक है, देखो ये अपने पास कोई एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये कोई क्या है वाई एक्सिस है। अपने पास ये सेंटर बिंदु, यहाँ पर अपने पास कोई पी पॉइंट है जहां पर कोई सदिश ए वेक्टर क्या है रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है ए वेक्टर कोई सदिश रखा हुआ है। अब देखो मैं यदि कहूं मैं यहाँ से लंब डाला इस दिशा में, इस दिशा में लंब डाला, ठीक है। अब देखो इस दिशा में ए वेक्टर का एक्स दिशा में यदि मैं कहना चाहूँ भाग कितना है, तो क्या होगा ए एक्स, कितना होगा ए एक्स, और ए वाई दिशा में इसका भाग कितना होगा ए वाई होगा, क्या होगा ए वाई है, जो ओ से क्या बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। यदि मैं इस ए वेक्टर को लिखना चाहूँ, यदि मैं इस ए वेक्टर को लिखना चाहूँ, तो मैंने बताया था ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ आई कैप और वाई एक्सिस के साथ जे कैप। ये क्या हो गया मेरे पास ए वेक्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, हो गया। अब देखो यदि इसका मैं मान निकालूं कि ए एक्स का कितना भाग होगा ए वाई का कितना भाग होगा, तो अगर अपने ए एक्स का मान निकालते इसी त्रिभुज से ट्राइंगल ओ एम पी से, ओ एम पी में सदिशों के त्रिभुज नियम से बात करें, ये इस दिशा में, तो क्या आएगा अपने पास ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर परिणामी बराबर क्या आ जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस में ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास एमपी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है ओपी वेक्टर क्या है ए वेक्टर बराबर मैंने पहले लिख के बता दिया ए एक्स आई कैप प्लस में ये क्या हो जाएगा अपने पास ए वाई जे कैप हो गया। इसी ट्राइंगल में अगर यदि अपन साइन थीटा का मान निकाले, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा एल एल बटे के याद रखना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अपने पास ये है क्या है पीएम अपॉन ओपी, पीएम अपॉन क्या है कर्ण ओपी, पीएम क्या है अपने पास पीएम का मान कितना ए वाई है, तो ये भी क्या होगा ए वाई होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी प्रकार यदि कोस थीटा लेकर करूंगा तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा ओपी, क्योंकि क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए कोस थीटा, क्या आ जाएगा ए कोस थीटा। अब देखो इनका यदि हम परिणामी निकालते हैं तो परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, वो साइन थीटा प्लस में कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, और ए बराबर क्या आ जाएगा रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा मतलब ये अपने पास क्या आ गया परिणाम आ गया। और यदि साइन थीटा इन दोनों का भाग दे दो इन दोनों को इक्वेशनों का, तो ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसिल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या आ गया टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये क्या हो जाएगा अपने पास
दिशा हो जाए। ये तो अपने पास किसके अंदर था, 2D के अंदर था। ठीक है, मतलब ए वेक्टर को एक्स एक्सिस की दिशा में और वाई एक्सिस की दिशा में वियोजित करना, मतलब भाग देना, वही क्या कहलाएगा अपने पास, सदिशों का क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब यदि मैं तीसरे की बात करूं, दूसरे नियम की बात करूं, द्विविमीय में, 3D में, किस में बात करें, 3D में यदि बात करूं त्रिविमीय में, तो देखो त्रिविमीय में बात करें, तीनों एक्सिस लेनी पड़ेंगी। ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, ये अपने पास कोई पी पॉइंट है, इसके लिए याद कर रहे हैं अपन, तो ये अपने पास होगा ए वेक्टर। ठीक है, ये मान लिया इससे कोण अल्फा है, वाई एक्सिस से कोण कितना हो गया अपन मान रहे हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा बीटा, और जेड एक्सिस से अपन ने कोण मान दिया कितना है अपने पास, गामा है। कितना है, गामा है। अब वाई एक्सिस से कोण कितना अपने पास, गामा है। अब देखो इसका भाग करें तो ये एक्स एक्सिस का होगा, ये अपने पास वाई एक्सिस का होगा, नहीं वाई एक्सिस का ये, और ये किसका होगा, जेड एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस की दिशा में एक्स, वाई एक्सिस की दिशा में वाई, और जेड एक्सिस की दिशा में क्या हो जाएगा अपने पास, ए जेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूं तो यदि ए वेक्टर को तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप है। यदि ए एक्स को लिखूंगा तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कोस अल्फा, ए वाई को लिखूंगा तो क्या लिखा है, ए कोस बीटा, और ए जेड को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए कोस गामा, क्योंकि तीनों की कोण बना रखे हैं, उसके अंदर एक ही कोण था अल्फा, और परिणामी सदिश परिमाण क्या आ जाएगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ए जेड का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, त्रिविमीय में सदिशों का क्या आ गया है, वियोजन आ गया है। त्रिविमीय में क्या आया है, सदिशों का वियोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछना हो वो या तो कमेंट करके भेज दिया करो यूट्यूब के अंदर, या फिर व्हाट्सएप पे क्या कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।